तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी बीएड सेकंड राउंड के जो अलॉटमेंट लेटर है, यानी कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप अपना नाम चेक कर सकते हो कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है eprevesh.highereducation.mp.gov.in, ठीक है। और इसके बाद में आप चाहे तो इतना पूरा यहाँ से कॉपी करके से डाल सकते हो। सीधा अगर आप लोग इतना कॉपी करके यहाँ से डालोगे तो ये यहाँ पर आपको लाकर छोड़ देगा। आप इसके बाद में देखो, यहाँ पर अगर देखें ना अपन, तो यहाँ पर आपके लिए देख सकते हो क्या लिखा है, बीएड और एमएड और पीबीएड के लिए आपके यहाँ पर जो प्रोसेस थी वह पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें तो मेरिट सूची का प्रकाशन देखो 25/6 को किया गया था, और उसके बाद में देखो सीट आवंटन 29/6 को कर दिया गया है, ठीक है। आपको पता है 29/6 को आप सबको सीट आवंटन हो चुका है। अब इसके बाद में देखो, अब आगे की आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना होगा, और एडमिशन लेते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी एमपी के बाहर से हो और बीएड में सीधा प्रवेश लेना चाहते हो बिना किसी प्रवेश परीक्षा के, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो हमसे संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम का पता मैं यहाँ पर दे दूँगा। और देखो, आप लोग एमपी के किसी भी कॉलेज में हमारे माध्यम से प्रवेश पा सकते हो, और आसानी से आप लोग बीएड का 2 वर्ष का कोर्स यहाँ से करके और आप लोग सरकारी टीचर बन सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से देख सकते हो जिन बच्चों का इस अलॉटमेंट में नाम आ चुका है, या आपके अगर कम परसेंटेज है, आपके नाम नहीं आए हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बता दूंगा जिसके माध्यम से आपके नाम प्राइवेट कॉलेज में तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि आपको बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें सीट ज़्यादा खाली रह जाती है। पिछले साल भी बहुत सारे कॉलेजों में सीटें खाली रह गई थी, और इस प्रकार से आप लोग चाहे तो आपकी कम परसेंटेज होगी ना, तो कुछ टेक्निक्स ऐसी मैं आपको बता दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग प्रवेश ले पाओगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना जिन बच्चों को भी बीएड में एडमिशन में दिक्कत आ रही है वो। आप देखो, सबसे पहले सीट आवंटन जारी हो चुका है, आपको पता है 29/6 को। अब आवंटित हेल्प सेंटर पर मूल दस्तावेजों जैसे कि टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट करना। देखो, लिंक इनिशिएट आपको करना होगा 29/6/2026 से लेके 4/7/2026 तक, ठीक है ना। यानी कि 4 जुलाई तक आपका ये काम चलेगा। और उसके बाद में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क भुगतान प्रारंभ करना। आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, ठीक है ना। अंतिम तिथि क्या आपकी 6 जुलाई 2026 है, यानी कि आपका 29/6 से लेके 4/7/2026 तक आपका क्या होगा, आपके दस्तावेज जांचे जाएंगे जहाँ पर भी आपके हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, मगर अब देखो पिछले 2-3 सालों से बीएड और डीएलएड के कोर्स में जो अदर स्टेट के बच्चे थे उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी। इस वजह से अब बिल्कुल जांच परख के आपके एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये प्रोसेस आपकी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपका नाम इसमें आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है, ठीक है ना। लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन दिख जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर आपको जाना है, और जैसे आप लोग स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने क्या खुलकर आएगा। यहाँ पर देखो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए देखो ईयर आपको चूज़ करना है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालोगे, यहाँ पर कैप्चा फिल करोगे, तो इसके बाद में देखो आपके सामने आपकी स्थिति आ जाएगी कि आपका कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और किस जगह पर है, ठीक है ना। आप कॉलेज से संपर्क कर लेना, और जो हेल्प सेंटर बनाए गए वहाँ पर जाकर आप लोग अपने मूल दस्तावेजों को चेक जरूर करवा लेना, ठीक है। इसके बाद में आपकी लिंक इनिशिएट होगी, इसके बाद में फिर आपको कॉलेज में जाकर फीस जमा करनी है। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि कॉलेज में एडमिशन लेते समय आप लोग कुछ इन बातों का ध्यान जरूर रखना, खासकर जो बाहर के स्टूडेंट है और जो एमपी के स्टूडेंट उनके लिए भी। देखो, आप सबको पता है कि बीएड का जो कोर्स कैसे आप लोग कर रहे हो डेली, तो बहुत सारे कम ही बच्चे होते हैं जो कि डेली कॉलेज जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल डिग्री इसलिए करते हैं, केवल उनको परीक्षा देनी होती है और पास हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भैया जाकर एक बार अच्छे से जो भी प्रिंसिपल हो या जो आपका वहाँ पर एडमिशन का प्रमुख हो उससे बात कर लेना कि आप किस प्रकार से एडमिशन ले रहे हो। यानी कि आपसे मासिक मूल्यांकन या सीसी जमा करने के लिए कहा जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाने के लिए कहा जाएंगे। अगर आप लोग बना पाने में समर्थ हो तो आप लोग उनसे बिल्कुल कह देना,
रोज़ क्लासे भी आपको जानी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, तभी तो जाके तो आप लोग सीखोगे, ठीक है ना। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूर का कॉलेज पा जाते हैं, इस वजह से फिर उनको आने जाने में दिक्कत रहती है। तो आप बाकी बातें सारी क्लियर कर लेना, क्योंकि देखो फिर बाद में एडमिशन होने के बाद में कॉलेज वाले बहुत मच करते हैं, बोलते हैं कि आपको ये भी देना पड़ेगा, वो फीस भी लगेगी, ये फीस भी लगेगी। तो इसलिए एक बार आप लोग लिखित रूप से उनसे ज़रूर ले लेना कि आपकी टोटल फीस कितनी हमें देनी है और कब कब आपको देनी है, ठीक है ना। सारी चीज़ें अगर लिखवा के ले लोगे ना तो फिर आपके 2 साल बड़े ही आराम से निकलेंगे। आपको उसी समय पे फ़ीस पे करनी होगी जब आपको लिख कर दिया गया था कि इस समय हम इतनी फ़ीस चार्ज करेंगे। नहीं तो कई सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने देखा है, बहुत बार क्या वो परेशान करते हैं, ठीक है ना। वो ऐसे फ़ोन करते हैं कि आपकी इतनी फ़ीस इस समय जमा होगी, इतनी फ़ीस इस समय जमा होगी, ऐसे बार बार वो बोलते हैं आपको। तो बाकी आप खुद समझदार हो, ठीक है ना। बीए आप कर चुके हो, बीएससी कर चुके हो या बीकॉम कर चुके हो, काफ़ी सारा अभी तक आपने पढ़ लिया, लगभग आपके जीवन के लगभग 15-16 साल अभी तक आप अपनी एजुकेशन में खर्च कर चुके हो। तो इतना तो आपको ज्ञान हो ही गया होगा कि कॉलेज में एडमिशन करते समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और किन किन चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी बीएड में एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।